नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अर्चना और मयंक की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। अर्चना दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसका पति मयंक एक शराबी था, जो उसे हर रोज शराब पीकर पीटता। मयंक के साथ शादी कर रचना की जिंदगी नरक से भी बदतर बन चुकी थी। अर्चना के मायके में उसके पिताजी तो थे, पर माँ सौतेली थी। इसलिए सौतेली माँ होने की वजह से मायके में भी उसे कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं था। और ससुराल में उसका पति मयंक और उसकी सासू माँ थी। अर्चना की सासू माँ तो बहुत अच्छी थी। वह अर्चना को बेटी से ही बढ़कर प्यार करती थी, पर अपने बेटे मयंक की इन हरकतों से वह भी परेशान थी। वो चाहकर भी अर्चना के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मयंक को किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद पता चला कि अर्चना माँ बनने वाली है। अर्चना अपने बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मयंक जैसे इंसान के साथ मेरी तो ज़िंदगी खराब ही है, और जो भी बच्चा इस दुनिया में आएगा उसकी ज़िंदगी मयंक जैसे पिता की छाया खराब हो जाएगी। इसलिए अर्चना अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर अर्चना की सास ने उसे अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। अर्चना की सासू माँ तो बहुत ही खुश थी। उन्होंने आस पड़ोस में जाकर घर घर मिठाई बांटी। फिर उनके मन में आया कि पोते की पैदा होने की खुशी में थोड़ी मिठाई मैं अपने मायके भी भेज दूँ। उन्होंने अपने बेटे मयंक को किसी तरह मनाया, और अगली सुबह मयंक के साथ मिठाई लेकर वह अपने मायके चली गई। मयंक हर रोज की तरह उस दिन भी शराब के नशे में चूर था। गाड़ी चलाते वक्त उसके हाथ डगमगा रहे थे। जाते वक्त तो वह किसी तरह चला गया, पर उधर से आते समय उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों माँ बेटे का गाड़ी से पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। अर्चना का बच्चा पैदा हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अर्चना तो यह सब सुनकर सदमे में आ चुकी थी। पति के मरने से ज़्यादा उसे सास के मरने का दुख हुआ, क्योंकि एक सास ही थी जो उसे समझाती थी। इतने बड़े हादसे के बाद अर्चना किसी तरह अपने दिन काट रही थी। घर में पैसों की भी तंगी थी। अर्चना के घर के बगल में एक उसके चाचा ससुर जी रहते थे। उन्होंने अर्चना के घर जाकर अर्चना से कहा, अर्चना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा सकता हूँ। अर्चना ने कहा, चाचा जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, पर मैं इस हालत में कौन सा काम कर सकती हूँ। मेरा बच्चा अभी छोटा है, पर मुझे वही काम दिलवाइए जिस काम में मैं अपने बच्चे को भी साथ ले जा सकूँ। चाचा जी ने कहा, पर ऐसा काम तो मेरी नज़र में नहीं है। चाचा जी के मुंह से यह सुनकर अर्चना थोड़ी मायूस हो गई। फिर उसने कहा, चाचा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो चाची जी की भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन और घर का जो भी काम होगा मैं कर लूँगी। आप चाहें तो मुझे एक बाई के तौर पर रख सकते हैं। चाचा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तू मेरे चचेरे भाई की बहू है। अर्चना ने कहा, चाचा जी, यह सब जब देखा जाता जब मेरी स्थिति सही रहती। इस समय तो मैं अपने दिन किसी तरह काट रही हूँ, और मुझे वही काम चाहिए जिस काम में मुझे घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और अपनों का भी साथ रहे। चाचा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चाची से इस बारे में बात करके देखता हूँ। अर्चना ने कहा, चाची को मैं समझा लूँगी और कल से मैं आपके घर काम करने आ जाऊँगी। चाचा जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अर्चना अपने छोटे से बच्चे को लेकर अगले दिन से चाचा जी के घर काम करने जाने लगी। अर्चना अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। चाची जी को उसके काम बहुत पसंद आते थे। वह अर्चना से बहुत खुश थी। वह कहती, इतना तो मेरी खुद की बहू होती तो शायद वो भी मेरे लिए नहीं करती। पर एक बात समझ में नहीं आती, चाचा जी की निगाहें हर वक्त अर्चना पर ही टिकी रहती। बेचारी अर्चना इन सब बातों से अनजान थी कि चाचा जी उसे अपनी गंदी निगाहों से घूरते हैं। वह तो चाचा जी को अपना ससुर और चाची जी को अपनी सास से बढ़कर मानती थी।
एक दिन की बात है कि चाची जी के मायके में कोई फंक्शन था और चाची जी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अर्चना पर छोड़कर मायके चली गई। अर्चना हर रोज की तरह उस दिन भी चाचा जी के घर काम करने गई। अर्चना ने अपने छोटे से बच्चे को एक खाट पर लेटा दिया और अपना काम करने लगी। बर्तन खटकने की आवाज़ से बच्चा जग गया और रोने लगा। अर्चना ने सोचा जल्दी से काम निपटाकर बच्चे को लेती हूँ। अर्चना जल्दी जल्दी काम करने लगी। बच्चा इतनी तेज रो रहा था कि चाचा जी अंदर आ गए। उन्होंने देखा अर्चना की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ है। चाचा जी की नजरें अर्चना के बदन से हट ही नहीं रही थी। वह तो उन्हें एकटक निहारने लगे। तभी अर्चना की नज़र चाचा जी पर पड़ी। उसने जल्दी से अपने सर पर पल्लू डालते हुए घबराकर पूछा, चाचा जी आप कब आए? कुछ काम था क्या? चाचा जी ने कहा, अरे नहीं, बच्चा इतना रो रहा था कि आवाज़ बाहर तक आ रही थी तो सुनकर आ गया। अर्चना, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अर्चना ने कहा, अरे नहीं चाचा जी, क्या बात है बताइए। चाचा जी ने कहा, भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो, क्या तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती? यह कहते हुए चाचा जी ने तुरंत अर्चना के बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या अंजाम होगा ये शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अर्चना ने ना चाहते हुए भी अपने आप को समर्पित कर दिया। चाचा उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। चाचा ने कहा, कौन का बाप में हड्डी बनने आ गया? चाचा ने दरवाज़ा खोला तो उनका बेटा आलोक था। चाचा ने अपने आलोक से पूछा, अरे बेटा तुम तो परसों आने वाले थे। आलोक ने कहा, हाँ पापा, छुट्टी आज ही मिल गई तो सोचा घर पर आज ही चले चलता हूँ, पर घर के अंदर से इतना शोर क्यों हो रहा है? आलोक ने अपने पिता से पूछा। चाचा जी ने कहा, वैसे ही वह रचना का छोटा बच्चा है ना, वही रो रहा था। तभी वहाँ पर अर्चना आ गई और रोते हुए आलोक के पैरों में गिर गई और बोली, आलोक जी, चाचा जी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आलोक ने अर्चना से कहा, बस करिए भाभी, जिस इंसान ने आपको सहारा दिया आप उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अर्चना ने आलोक से कहा, आलोक जी, मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में यह सब सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही कहकर अर्चना रोते हुए अपने घर चली गई। आलोक के पिता ने आलोक से कहा, बेटा देख रहे हो कितना गलत इल्ज़ाम लगा रही है यह औरत मुझ पर। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, इन सब बातों को छोड़ो और यह सब अपनी माँ को मत बताना, फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। आलोक ने भले ही अर्चना की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर उसके दिमाग में कुछ और ही खटक रहा था। वह सोच रहा था कि भाभी इतना बड़ा इल्ज़ाम पापा पर ऐसे ही नहीं लगा सकती, वह तो खुद ही दुख की मारी हैं। एक दो दिन बाद आलोक की माँ भी अपने मायके से आ गई और जब शाम को अर्चना काम पर नहीं आई तो उसने आलोक से पूछा, आलोक, तुमको तो मैंने बताया ही था कि अर्चना हमारे यहाँ काम करने आती है, तो आज वह काम पर क्यों नहीं आई? आलोक ने बात को टालते हुए कहा, पता नहीं माँ, शायद उनकी तबीयत खराब हो गई। चाची जी ने अर्चना की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही तुरंत अर्चना के घर गई। उन्होंने अर्चना से कहा, बेटा, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तूने चाचा जी को दवाई लाने के लिए क्यों नहीं कहा? चाची ने कहा, ठीक है, अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल से काम पर जरूर आ जाना, तू रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। अर्चना सोच में पड़ गई कि अगर मैं कल से काम पर नहीं गई तो चाची को आखिर क्या जवाब दूंगी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी चाची के घर कल से काम करने गई। एक दिन चाची किसी काम से अपने पड़ोसन के घर जा रही थी। चाची ने कहा, बेटा अर्चना, तू काम कर, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ।
चाची को घर से बाहर जाता देख अर्चना डर गई। उसने सोचा, चलो चाची के जाने के बाद मैं तुरंत कोई बहाना बनाकर अपने घर चली जाऊंगी। चाची के जाते ही अर्चना तुरंत अपने घर जाने लगी। तभी आलोक अर्चना को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं भाभी? डरिए मत, मैं हूँ ना, आप अपना काम करिए। आलोक ने कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल सकती, पर मैं इस सच को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं पापा से कहता हूँ कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। आप डरिए मत, मैं घर के आसपास ही रहूँगा। अर्चना भी चाचा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए उसने आलोक की बात मान ली और अपना काम करने लगी। आलोक बाहर गया और अपने पापा से बोला, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। यही कहकर आलोक वहाँ से चला गया। चाचा जी तो मौके की तलाश में ही थे कि कब वह अर्चना को अकेले पाएं। चाचा जी तुरंत घर के अंदर घुस आए और बोले, फंस गई मछली जाल में, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। चाचा जी ने ना इधर देखा ना उधर, वह तुरंत अर्चना को अपनी बाहों में भर लिए। तभी वहाँ आलोक आ गया और बोला, छी पापा, आपको तो पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आप इतनी गंदी हरकत करेंगे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अर्चना को रोता देख आलोक ने कहा, भाभी आप रोइए मत, मैं इसी वक्त एक फैसला ले रहा हूँ। इस बात को कोई माने या ना माने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अर्चना ने कहा, आलोक जी मुझसे शादी करके आप अपनी जिंदगी खराब मत करिए। यही सब बातें हो रही थी, तभी आलोक की माँ भी वहाँ पर आ गई। आलोक ने अपने बाप की गंदी करतूत अपनी माँ को बताई। अपने पति की घिनौनी हरकत सुनकर आलोक की माँ भी हैरान थी। उसने कहा, यह बुढ़ा इस हद तक गिर जाएगा मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आलोक ने अपनी माँ को अपने और अर्चना की शादी के बारे में बताया। आलोक की माँ अपने बेटे के इस फैसले से सहमत थी। उन्हें तो अर्चना जैसी सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए ही थी। कुछ दिन बाद आलोक और अर्चना की शादी हो गई। उनकी पहली रात में आलोक अर्चना के कमरे में गया तो देखा अर्चना डरी सहमी बैठी हुई थी। आलोक ने अर्चना से कहा, अर्चना मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मुझे पता है कि तुम कितनी तकलीफ से गुजरी हो, इसलिए मैं सोफे पर सो जाता हूँ। अर्चना आलोक की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगी कि आलोक जी कितने अच्छे इंसान हैं। एक तो उन्होंने मुझ विधवा से शादी कर मुझे सहारा दिया और ऊपर से इन्हें मेरी भावनाओं की कितनी कद्र है। अर्चना ने सोचा, भले ही मैं अपनी ज़िंदगी से टूट चुकी हूँ, पर आज हमारी फर्स्ट नाइट है। इस दिन के लिए आलोक जी के भी कुछ अरमान हो गए। यह सब सोचते हुए अर्चना तुरंत आलोक के पास गई और आलोक के गले लग गई। अर्चना और आलोक कब एक दूसरे में खो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।